इस्लाम धर्म में शेख फरीद नाम का एक समर्पित ईश्वर प्रेमी आत्मा था। बचपन में वह बहुत शरारती था। उनकी माँ ने उन्हें नमाज अर्थात भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं नमाज क्यों पढ़ूं? नमाज पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा? तब उनकी माँ ने कहा कि अल्लाह तुम्हें खजूर देगा, क्योंकि शेख फरीद को खजूर बहुत पसंद थे। शेख फरीद ने कहा, क्या यह सच है? माँ ने जवाब दिया, हाँ। शेख फरीद ने कहा, बताओ कैसे करना है? माँ ने एक चादर बिछा दी और उसे आंखें बंद करके बैठने को कहा और कहा, अल्लाह मुझे खजूर दे दो। शेख फरीद फिर बैठ गए और कहने लगे, अल्लाह मुझे खजूर दे दो, अल्लाह मुझे खजूर दे दो। माँ ने कहा, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, नहीं तो अल्लाह तुम्हें खजूर नहीं देगा। इतना कहकर माँ ने कुछ खजूर पत्तों में लपेटकर चादर के नीचे रख दिए। जब उसने अपना घर का काम पूरा कर लिया तो उसने शेख फरीद से अपनी आंखें खोलने और बिस्तर के नीचे देखने के लिए कहा। तब शेख फरीद बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ चद्दर के नीचे खजूर पड़े थे, और जब भी उनकी माँ उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहती तो वे नमाज पढ़ने लगते। एक दिन माँ चद्दर के नीचे खजूर रखना भूल गई और शेख फरीद से आंखें खोलने को कहा। जब उसने शेख फरीद को खजूर खाते देखा तो उससे पूछा कि उसे खजूर कहाँ से मिले। तब शेख फरीद ने उत्तर दिया कि अल्लाह उन्हें प्रतिदिन खजूर प्रदान करता है। शेख फरीद की माँ को आश्चर्य हुआ। जब शेख फरीद बड़े हुए तो भक्ति की तीव्र रुचि के कारण वे एक महात्मा के पास गए। वह महात्मा तपस्वी थे। उन्होंने कहा, बेटा, उपवास, नमाज और मांसाहार से मुक्ति संभव नहीं है। यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा पाठ के सभी गलत तरीकों को त्याग कर ध्यान करें। तब शेख फरीद ने अपनी सारी पूजा छोड़ दी और एक शिष्य के रूप में अपने गुरु जी की सेवा करना शुरू कर दिया और अपने गुरु के निर्देशानुसार ध्यान भी किया। जब उनके गुरु जी आध्यात्मिक प्रवचन देते थे तो वे कहते थे कि अल्लाह निराकार है, और फिर कहते थे कि ईश्वर को देखने का एकमात्र तरीका ध्यान करना है। आश्रम में अन्य शिष्य भी रहते थे। गुरुजी वृद्ध हो गए थे। सभी लोग बारी बारी से गुरुजी की सेवा करते थे। शेख फरीद अपने गुरुजी की नज़र में सबसे अच्छे थे। अन्य शिष्यों ने शेख फरीद को गुरुजी की नज़रों में गिराने का सोचा ताकि गुरुजी उनसे प्रसन्न रहें। गुरुजी भोजन करने के बाद हुक्का पीते थे। यहाँ तक कि अगर हुक्का मिलने में 2 मिनट की भी देरी हो जाए तो गुरुजी जिम्मेदार शिष्य को बैत से उनकी पिटाई करते थे। जिस दिन शेख फरीद की बारी आई, अन्य शिष्यों ने आग बुझा दी जो शेख फरीद ने हुक्का के लिए तैयारी की थी। भोजन परोसने के बाद जब शेख फरीद गुरुजी के लिए हुक्का लाने गए तो उन्होंने देखा कि हुक्का की आग बुझी हुई है। बरसात का मौसम था। शेख फरीद ने सोचा हवा में नमी से आग बुझ गई होगी। उसे गुरुजी के नाराज होने का डर था और उसे चिंता थी कि अगर गुरुजी नाराज हो गए तो उसकी सारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। यह सोचते ही वह हुक्का की चिलम लेकर पास के गांव की ओर भागा, जो आधा किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पहुंचकर उसने एक महिला से आग मांगी। वह महिला चपाती बनाते समय अपने तंदूर में लगी आग से संघर्ष कर रही थी। बरसात का मौसम होने के कारण आग बार बार बुझ रही थी। वह पहले से ही नाराज थी और शेख फरीद ने आग मांगी। चिढ़कर उस महिला ने कहा, मैंने यह आग लगाते समय अपनी आंखें नष्ट कर ली हैं। तुम भी अपनी आंखें फोड़ लो, तभी तुम्हें अग्नि मिलेगी। शेख फरीद ने सोचा, यदि उसे अग्नि नहीं मिलेगी तो उसके गुरुजी नाराज हो जाएंगे और उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। फिर इस शरीर का क्या होगा? यह बात सोचते ही शेख फरीद ने चिमटे से अपनी आंख निकालकर उस महिला को दे दी और आग मांगी।
जब उस महिला ने देखा कि शेख फरीद ने सचमुच आंख निकाल ली है तो उसने डर के मारे अपने तंदूर से आग निकाली और शेख फरीद को दे दी। शेख फरीद ने अपनी आंख कपड़े से ढक ली, हुक्का की चिलम में आग रख ली और बहुत तेजी से भागा। गुरुजी पहले ही 2 बार शेख फरीद को हुक्का मांगने के लिए बुला चुके थे। 3 बार नाम पुकारने के बाद भी यदि कोई शिष्य गुरुजी के सामने नहीं आता तो गुरुजी गुस्से से बैत उठाकर उसको मारते थे। जब गुरुजी ने तीसरी बार शेख फरीद का नाम पुकारा तो वह 200 फीट की दूरी पर था और बोला, मैं आ गया हूँ। गुरुजी ने हुक्का पीते हुए शेख फरीद से पूछा, तुम्हारी आँख को क्या हुआ? शेख फरीद ने उत्तर दिया, कुछ नहीं गुरुजी, एक कीड़ा आँख में चला गया था और अब बाहर आ गया है। आपकी शरण में आए सेवक को क्या हो सकता है? यह सुनकर गुरुजी आराम करने लगे और शेख फरीद चुपचाप मन ही मन पीड़ा सहते रहे। सुबह वह महिला आँख लेकर संत के पास आई और माफ़ी मांगते हुए बोली कि रात को आपका शिष्य मेरे पास आग मांगने आया था। मैं लकड़ी को जलाने की कोशिश में निराश हो गई थी और झुंझुलाहट के कारण मैंने आपके शिष्य से यूं कह दिया कि अगर उसे आग चाहिए तो वह अपनी आंखें नष्ट कर दे, लेकिन उसने सचमुच अपनी आंखें निकाल ली। इतना कहकर उसने यह आंख संत को दिखाई। तब गुरुजी ने शेख फरीद को बुलाया और कहा, इतना बलिदान? तब शेख ने उत्तर दिया कि गुरुजी, पूरा शरीर बल्कि इस शरीर का एक एक कण आपके सामने प्रस्तुत है, फिर इस आग का क्या महत्व है गुरुजी? गुरुजी ने शेख फरीद से कपड़ा हटाने को कहा। जब शेख फरीद ने कपड़ा हटाया तो आंख बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन आकार में थोड़ी छोटी थी। यानी आंख अब खराब नहीं थी बल्कि स्वस्थ हो गई थी। कुछ वर्षों के बाद गुरुजी का निधन हो गया। शेख फरीद ने सोचा कि यदि इस मानव शरीर से वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका तो सारा जीवन व्यर्थ है। फिर उसने क्या किया? वह गुरुजी के बताए अनुसार ध्यान करता रहा। एक दिन उन्होंने कुएं में उल्टा लटक कर साधना करने की सोची। वह अपने पैरों को एक पेड़ की शाखा से बांध लेता था और फिर पानी के स्तर से ऊपर एक कुएं के अंदर उल्टा लटक जाता था और घंटों तक वहीं रहकर ध्यान करता था। वह रुक रुक कर खाना खाते थे। 12 वर्ष बीत गए परंतु उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्षों में उन्होंने 50 किलोग्राम अनाज खा लिया, जिसके कारण से वह बहुत कमज़ोर हो गए। उसके शरीर का मांस सिकुड़ गया। शेख फरीद को मरा हुआ समझकर कौवे उसकी आंखें नोचने के लिए उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। शेख फरीद ने सोचा कि जीवन तो समाप्त हो रहा है, परंतु अभी तक उसे अल्लाह की प्राप्ति नहीं हुई है। अब वह क्या करेगा? उसने कौवों से कहा, हे कौवों, अगर मेरे शरीर पर कोई मांस बचा है तो उसे खा लेना, लेकिन मेरी आंखें छोड़ देना। शायद एक दिन मैं अल्लाह को देख सकूंगा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तब परमेश्वर कबीर साहिब आए और शेख फरीद को कुएं से बाहर निकाला। जब शेख फरीद बाहर आए तो उन्होंने कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तब कबीर साहब ने शेख फरीद से पूछा कि वह कुएं में क्या कर रहा है। शेख फरीद ने उत्तर दिया कि वह ईश्वर से मिलने और दर्शन करने का प्रयास कर रहा है। कबीर साहब ने कहा कि मैं अल्लाह को जानता हूँ। यह सुनकर शेख फरीद ने कहा, मुझसे मजाक मत करो, अल्लाह ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने पूछा, फिर अल्लाह कैसा है? शेख फरीद ने उत्तर दिया कि अल्लाह निराकार है, वह अदृश्य है। कबीर साहब ने शेख फरीद से कहा, सोचो तुम क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो। एक तरफ तो कह रहे हो कि भगवान निराकार है और दूसरी तरफ आप भगवान से मिलने या उन्हें देखने के लिए ध्यान भी कर रहे हो। आप ईश्वर से मिलने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हो, फिर स्वयं ही कह रहे हो कि ईश्वर निराकार है। इन पंक्तियों को सुनकर महान आत्मा शेख फरीद समझ गए कि यह व्यक्ति कोई ज्ञानी आत्मा है। शेख फरीद कबीर साहब के चरणों में गिर पड़े और बोले, कृपा मुझे सच्चा मार्ग बताएं।
मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। कबीर साहब ने कहा, ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान से व्यक्ति एक राज्य का शासक बन सकता है और फिर शासन करने के बाद उसे नरक और 84 लाख योनियों में जीवन और मृत्यु की प्राप्ति होती है। तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया है। वह अज्ञानी थे, उन्होंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया है। तब शेख फरीद ने साकार परमात्मा से दीक्षा ली, सतनाम का जाप किया, वास्तविक नाम का जाप किया। फिर सतगुरु कबीर साहब से सार शब्द प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक किया और सतलोक पहुंचकर पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।